अपने सीधा वचन की ओर चलेंगे। आज का जो हमारा विषय वह है, परमेश्वर ने हमें क्या लिखा है, पढ़िए मेरे साथ। परमेश्वर ने हमें खोजा, आज हम उसे खोजें। आज का जो हमारा विषय है वह है, परमेश्वर ने हमें खोजा, आज हम उसे खोजें। खोजने का मतलब क्या होता है? आज अगर आपको कोई यहाँ कह दे सामने वाले पार्क के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है, तो क्या होगा? जिन लोगों को ये बात मालूम पड़ेगी वो सब क्या करना शुरू कर देंगे? खोदना शुरू कर देंगे। और कब तक उसकी खुदाई करेंगे? जब तक सोना मिल ना जाए। क्यों? क्योंकि जीवन में एक मकसद मिल गया कि मुझे वो सोना चाहिए। तो उसके लिए इंसान को धूप नहीं देखेगा, वो बारिश नहीं देखेगा, वो सर्दी गर्मी नहीं देखेगा। वो क्या करेगा? वो खोदता चला जाएगा जब तक उसे वो सोना ना मिल जाए। आज हमारे जीवन के लिए सोना क्या है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु का नाम, उसका वचन, स्वर्ग राज्य जहां हमें पहुंचना है। प्रभु का वचन कहता है कि बल के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। सबसे पहले हम देखें, जो आपने वचन निकाला है लूका 15 1 से लेके 24 वचन में, आपको यहां पर 3 घटनाएं मिलेंगी जहां पर कोई इंसान कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। तो वो उसकी शुरुआत कहां से होती है? अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहां पर आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के सामने खड़े हैं और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब ऐसा हुआ, प्रभु यीशु ने उनको जवाब देना शुरू किया। यानी वो प्रभु से उन्होंने कोई सवाल किया, तोहमत लगाई प्रभु पर, और प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां पर एक कहानी, एक घटनाएं सुनाकर, 3 घटनाएं सुनाकर प्रभु ने उनको जवाब देने की कोशिश की। देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। देखिए यहां पर प्रभु यीशु के पास पवित्र लोग नहीं आते थे। कौन आते थे? पापी आते थे। डॉक्टर की किसकी जरूरत होती है? बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है। जो भला चंगा है उसको डॉक्टर और वैद्य की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रभु यीशु भी चंगा करने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है, पाप क्षमा करने वाला प्रभु है। तो उसके पास जाएगा कौन? पापी, ताकि उसके पाप क्षमा हो सके। लेकिन जो पवित्र है, जो अपने आप को धर्मी जानता है, वो प्रभु के पास क्यों जाएगा? मैं और आप क्या थे? बोलिए, क्या थे हम? पापी थे। इसीलिए हमें पाप क्षमा करने की वाले की जरूरत थी। इसलिए आज हम प्रभु के पास आए। तो अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं? लिखा है, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु पर उन्होंने इल्जाम क्या लगाया? यहाँ पर इस पिक्चर के अनुसार ये व्यक्ति पापियों के साथ बैठता और खाता है। पापी है, ये भी गलत काम करने वाला है, क्योंकि ये गलत लोगों के साथ बैठता और खाता पीता है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का उनके साथ उठना बैठना नहीं समझ पा रहे थे। क्यों प्रभु उनके साथ बैठते थे, क्यों उनके साथ खाते थे? तो प्रभु ने वहां पर इनको 3 घटनाएं सुनाकर, मैं क्यों पापियों के साथ बैठता हूं, ये बात प्रभु ने उनको समझाई। अब देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखें, यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह है और साथ में भेड़े हैं, है ना? प्रभु के लोग प्रभु के लिए क्या हैं? भेड़ हैं। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ की से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसकी हर एक जरूरत को जानता है, प्रभु यीशु मसीह भी हम सब से वैसे ही प्रेम करते हैं। हालेलुया! कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं? सच में प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं। तो प्रभु ने उनको एक घटना सुनाना शुरू किया। पहली घटना प्रभु ने उनको क्या सुनाई? एक व्यक्ति की। जब आप पढ़ेंगे 15 में, देखिए क्या लिखा है वहां पे, बताइए मुझे। 15वां अध्याय वचन 1 के ऊपर क्या लिखा है?
खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि देखो एक चरवाहा है जिसकी कितनी भेड़ें थी? 100 भेड़ें थी, जिसमें से एक भेड़ जो है वो खो जाती है, तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है। और जब वो उसको जब तक उसको नहीं मिलती उसको खोजता रहता है, और जब मिल जाती है तो उसे कंधे पर उठाकर लाता है, अपने घर जाता है और आनंद मनाता है अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सखी संबंधों के साथ कि मेरी जो एक भेड़ थी जो खो गई थी, आज मुझे वो मिल गई है। बताइए वो भेड़ कौन है? हम लोग हैं। कहिए मैं हूं वो भेड़। जब मैं खोया हुआ था, प्रभु ने मुझे चरवाहे के रूप में ढूंढा, मुझे पाया और मेरे नाम से स्वर्ग में आनंद मनाया गया। हालेलुया। तो आप इस बात को जानिए कि आप प्रभु के लिए कितने खास हैं। हमें कोई भी हमारे अंदर खूबी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खास हैं उसके लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमने उससे प्यार किया, खास इस बात में है कि उसने हमसे प्यार किया है। उसके प्यार को समझे। हमारे जीवन में केवल एक ही मकसद प्रभु ने हमें दिया है कि प्रभु यीशु के प्यार को समझो। बड़ी बात इसमें नहीं कि मैंने उससे प्यार किया, बड़ी बात किसमें है कि उसने प्यार किया। चुंगी लेने वाला जक्कई प्रभु यीशु मसीह को गूलर के पेड़ पे चढ़ के देखना चाहता था। बड़ी बात इसमें नहीं कि जक्कई चुंगी लेने वाले ने प्रभु यीशु को देखा, बड़ी बात इसमें है कि प्रभु यीशु ने चुंगी लेने वाले जक्कई को देखा, क्योंकि यीशु मसीह के देखने से ही तो उसका जीवन बदला है। तो मेरे लिए बड़ी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह, आपकी आंखें मेरी ओर लगी। धन्यवाद दें इस बात के लिए। मैं जब इस संसार में मेरे प्रभु गलत कामों में था, अंधविश्वासों में था, प्रभु आपकी आंखों ने मुझे देखा। इसके लिए जीना है आपको और मुझे। प्रभु आपने मुझे देखा और आज भी प्रभु आपकी आंखें मुझ पर क्या रहती हैं? बताइए, जोर के बोले, क्या रहती हैं? लगी रहती हैं। हालेलुया। प्रभु की आंखें हम पर लगी रहती हैं। प्रभु ने आनंद मनाया, चरवाहे ने आनंद मनाया। क्या लिखा है? एक भेड़ खो गई थी तो उसे ढूंढने के लिए उसने उसको खोजा, और जब तक मिली नहीं उसे खोजता रहा, और जब मिली तो आनंद मनाया। अगर मैं आपके सामने 100 भेड़ें लाकर खड़ा कर दूं तो आप कभी भी देखकर बता नहीं सकते कि इसमें से एक भेड़ कम है। हाँ जी, नहीं बता सकते ना। 100 भेड़ें मैं आपके सामने ला देता हूं, पहले मैं सारी गिनवाऊंगा आपको, एक एक करके गिन ली हमने। उसके बाद एक जगह पर मैं आपके सामने अगर 100 भेड़ें खड़ी कर दूं, 99 खड़ी कर दूं, तो आप नहीं बता सकते कि उसमें से एक। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सारी भेड़ें एक जैसी लगती हैं, है ना। अगर आप एक गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनते गिनते जाके आगे बढ़ोगे तो भूल जाओगे, अरे कहां मेरी गिनती मेरी खत्म हो रही थी। क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि सारी भेड़ें एक जैसी दिखती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस चरवाहे को कैसे पता चल गया कि एक भेड़ कम है? सोचिए जरा, इस बात पर आपको विचार करना है। चरवाहे को कैसे मालूम पड़ा कि एक भेड़ कम है 100 भेड़ों में से? पहली सबसे बड़ी बात, ये चरवाहा उस भेड़ को कैसे पहचान पाया कि वो यहां नहीं है झुंड में? क्योंकि जब इसमें से हर एक भेड़ पैदा हो रही थी तो वो उसको अपनी आंखों से देख रहा था। हर एक भेड़ जब बड़ी हो रही थी तो ये चरवाहा उनको अपनी आंखों से, तो यानी ये जो चरवाहा है हर एक भेड़ को उसके चलने से, उसके रंग से, हाँ जी, उसके उठने बैठने से, उसकी क्या जरूरत है, भूख लगती है तो कैसा व्यवहार करती है, प्यास लगती तो कैसा व्यवहार करती है, इन सब बातों से वो चरवाहा हर एक भेड़ को जानता था। हालेलुया।